जब तक 4G स्पेक्ट्रम लागू नहीं हो जा रहा है, हम लोगों का आंदोलन समाप्त नहीं होगा और चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमारे सारे यूनियन के या जो हमारे सारे अधिकारी जो कर्मचारी हैं, इसके लिए अपने जान की बाजी तक लगा देंगे। सरकार नहीं चाहती है कि BSNL सर्वाइव करे और सरकार का यह नीति है कि BSNL को घाटे में ले जा करके इसको प्राइवेट ऑपरेटर के साथ बेचने का काम करे। रिवाइवल कैसे होगा? पैसा तो दिया नहीं, कह तो दिया। ये झूठी सरकार है, कहती कुछ है करती कुछ है, नियत साफ नहीं है। BSNL को बेचना है। जहां 5G की बात चल रही है, BSNL 2G पे टिकी हुई है, तो इसलिए हमारे रेवेन्यू लॉस के सबसे बड़े यही कारण है। इस वक्त मैं भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के एक दफ्तर के सामने खड़ा हूं। अंदर चलते हैं। यहाँ पे कुछ कर्मचारी जो बहुत पुराने कर्मचारी हैं, उन लोगों ने थोड़ी देर पहले एक धरना प्रदर्शन किया है। क्यों किया है, किस बात के लिए किया है, सारा डिटेल हम लोग जानेंगे। लेकिन एक बार मैं चाहता हूं कि आप सब लोग देखें कि ये दफ्तर किस तरह का है। आइए मैं आपको दिखाता हूं, मोटे तौर पे बताता हूं कि BSNL का ये दफ्तर किस तरह का है। ये सामने आप बिल्डिंग देख रहे होंगे मेरे, बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग, मेरे पीछे तीसरी बिल्डिंग। आप थोड़ा और अगर इधर आकर देखें तो ये केबल आप देख रहे होंगे। मतलब ये करोड़ों का सामान यूं ही यहाँ पे रखा हुआ है। इतना रिसोर्स, इतनी ज़मीन, इतनी बिल्डिंग हिंदुस्तान के किसी टेलीकॉम कंपनी के पास नहीं है। चाहे वो एयरटेल हो, रिलायंस हो, वोडाफोन हो, कोई भी हो। जितना रिसोर्स, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर BSNL के पास है, बावजूद इसके BSNL घाटे में है। बावजूद इसके BSNL के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, DA नहीं मिल रहा है। और इसको अब तक, जब पूरी दुनिया में 5G, इवन रिलायंस से क्लेम कर रहा है कि हम 5G लेने जा रहे हैं, तब BSNL को 4G तक नहीं अब तक नहीं मिला है। ये सरकारी कंपनी है, सरकार की कंपनी है। आप इसके रिसोर्स को देखिए, जगह जगह फैले हुए वायर्स को देखिए, केबल्स को देखिए, बिल्डिंग्स को देखिए। और किसी भी ज़िले में, हिंदुस्तान के 600 ज़िले में जाकर कहीं भी चेक कीजिए कि क्या एयरटेल के पास, रिलायंस के पास, किसी के भी पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। बावजूद इसके BSNL आज घाटे में है या BSNL बिकने के कगार पे है। इसके पीछे की क्या राजनीति है, क्या कारण है, इस पर हम डिटेल बात करेंगे। हम अभी पूर्वी चंपारण के हेड ऑफिस में हैं और यहाँ पे कुछ कर्मचारी लोग हैं जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ चंद्रशेखर सिंह जी हैं। आप जरा इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए। क्या है पूरा मामला, आप समझाइए। आज का जो हम लोग का कार्यक्रम है, यह हम कर्मचारियों को एक तरह से हताशा की तरफ भेजा जा रहा है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि BSNL को सारे कर्मचारी पदाधिकारी छोड़कर भाग जाएं। कभी वेतन समय पर नहीं देना और सरकार की यह दूरदर्शिता कही जाएगी। 4G स्पेक्ट्रम आज से लगभग 4 साल पहले जियो को मिल गया और भी सारी कंपनियों को मिल गई, लेकिन आज तक BSNL उसके लिए तरस रहा है। उसके चलते आज जो रेवेन्यू की हालत है वो हम लोग की इतनी गिर गई है, जो हम लोग आज कर्मचारी और अधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अच्छी नेटवर्क नहीं देने के चलते हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो भाग रहे हैं। तो वेतन कितने दिनों से नहीं मिला है? कितने महीने? वेतन हम लोगों का हर जो महीना होता है लगभग 1 महीने बाद मिल रहा है और जून का सैलरी आज तक नहीं मिला है। मतलब जुलाई आधा हो गया, ख़त्म होने को है, जून की सैलरी नहीं मिली है। ये केंद्र सरकार की एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, मतलब संस्था हुआ करती थी एक समय में, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिसकी स्थिति आज ये है। फिर भी देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए कि क्या इतनी बड़ी बिल्डिंग किसी कंपनी के पास किसी ज़िले में है। एयरटेल, जियो, वोडाफोन, वो एक फ्रेंचाइजी के तौर पे अपना काम करते हैं, लेकिन इनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी गाड़ियाँ, इतना वायर, बावजूद इसके आप जो कह रहे हैं, ये कितना दुखद है। आप बताइए सर। आप सर्किल सेक्रेटरी हैं BSNL NFT BSNL राजेश कुमार चौबे। जी। BSNL की खराब स्थिति भारत सरकार की दुरंगी नीति के कारण हुआ है और मैनेजमेंट भी उसमें भारत सरकार को सहयोग कर रहा है। जो BSNL को
सामग्रियां चाहिए वह बीएसएनएल प्रोवाइड नहीं करा पाती है। और बीएसएनएल में जो रेवेन्यू आता है सबसे पहले उसको वेंडर को पेमेंट किया जाता है, उसके बाद जीएसटी पेमेंट होता है, उसके बाद इनकम टैक्स की बात आती है, उसके बाद लोन जो है बीएसएनएल पर 2000 करोड़ उसका जो ईएमआई है उसको पेमेंट करने के बाद तब कर्मचारियों को वेतन भुगतान की बात करता है। ये स्थिति बनी क्यों? ये इसलिए बनी कि बीएसएनएल मैनेजमेंट जो है दुरंगी नीति में है और बीएसएनएल मैनेजमेंट के द्वारा बीएसएनएल के रेवेन्यू को लॉस किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, जानबूझकर या? जानबूझ करके किया जाता है कि कर्मचारियों में हतोत्साह हो, और यही हतोत्साह का कारण पैदा करके बीएसएनएल कर्मचारी पिछले साल वीआरएस ले लिए। आज भी जो लोग बचे हुए हैं उन पर इसी तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा करके उनको हतोत्साही किया जाता है। उनके परिवार के साथ तुष्टीकरण की नीति होती है। उनके सारे बच्चे आज के डेट में शिक्षा के अभाव में उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। ये हम बात भले एक जिले की कर रहे हैं, लेकिन यही स्थिति बीएसएनएल की लगभग सब जगह है, मतलब पूरे देश की। ये विकास जी मेरे साथ है, अकाउंट डिपार्टमेंट में है जी। हाँ, आप बताइए जरा इसके बारे में क्या। देखिए, अभी तो मेरे समझ से सबसे पहले बीएसएनएल को 4G का स्पेक्ट्रम यहाँ देना चाहिए और उसके इक्विपमेंट्स को पूरे नेशन वाइड में जो बीएसएनएल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सारे जगह इसको फौरी तौर पे इसको लागू करना चाहिए 4G। क्योंकि देखिए, अब जैसा आप देख पा रहे हैं अभी आज के डेट में बगैर डाटा के आप कोई काम नहीं कर पाओगे। केवल वॉइस से कोई काम चलने वाला नहीं है। और जहाँ तक टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है। आप देख लो, जियो के पास 4G 5G की तरफ वो जा रहे हैं, और इस दौर में जहाँ 5G की बात चल रही है बीएसएनएल 2G पे टिकी हुई है। तो इसलिए हमारे रेवेन्यू लॉस के सबसे बड़े यही कारण है। रीज़न क्या लगता है आपको? देखिए, ईमानदारी से बताइए, आप एम्प्लॉय हैं यहाँ के। देखिए, मेरे समझ से तो अगर बीएसएनएल मैनेजमेंट चाहे और सरकार इसको अपना समर्थन दे, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने ये कहा था कि बीएसएनएल का रिवाइवल होगा, 76,000 करोड़ रुपया मिलेगा। लेकिन स्टिल टिल डेट जो 4G स्पेक्ट्रम की बात थी रिवाइवल पैकेज में, वो 4G स्पेक्ट्रम मिली नहीं। चाइनीज़ कंपनी का इक्विपमेंट्स लास्ट ईयर 2020 में इसका टेंडर फाइनलाइजेशन था, लेकिन अभी तक वो स्पेक्ट्रम और तो प्रधानमंत्री जी ने 7 साल पहले ये कहा कि रिवाइव करेंगे बीएसएनएल को, लेकिन 7 साल बाद भी अगर रिवाइव नहीं होता है तो आप क्या मानते हैं कि इसके पीछे क्या इंटेंशन है? देखिए, सरकार को सोचना चाहिए। इतनी बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, और पूरे भारतवर्ष में जैसा आप बता रहे हैं कि इतने बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वास्तव में इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है। सरकार की मंशा होनी चाहिए, जो उन्होंने पार्लियामेंट में घोषणा किया था कि हमारा डिजिटल नेशन होगा। तो ये 4G इसमें एक अहम कड़ी है बीएसएनएल। ये सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी मेरे अनुसार 4G तो कम से कम देनी ही चाहिए सेवा, और 5G पर भी चर्चा हो। मेरे समझ से तो 5G भी मिले। 5G की टेस्टिंग के लिए सरकार ने घोषणा किया है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल को 5G मिलेगा, लेकिन स्टिल जब तक आप 4G नहीं करोगे तब तक 5G में माइग्रेशन की बात ही नहीं है। तो मेरे समझ से अगर रेवेन्यू बढ़ाना है और बीएसएनएल को बचाना है तो सरकार सबसे पहले 4G स्पेक्ट्रम दे और 4G पर हम काम करें, हमारा मैनेजमेंट 4G पे पहले काम करे। 4G पर काम करें। जी सर, आप कुछ बताएंगे? हाँ, थोड़ा अपना परिचय सर आप दे दें। मैं पंकज कुमार एसडी के पद पर कार्यरत हूँ। अभी 4G स्पेक्ट्रम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर्स कई साल से अपने सर्विस 4G पे चला रहे हैं, और जब तक कि बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा हम लोग मार्केट में compete नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं मिल रहा है? आप तो अधिकारी हैं, आपको पता होगा। नहीं, सरकार हालांकि पिछले साल ही रिवाइवल पैकेज में ये प्रपोजल डाली थी कि तत्काल 4G स्पेक्ट्रम अलॉट किया जाएगा, लेकिन फिर हम लोग सारे यूनियन AUB के तहत इसकी मांग कर रहे हैं। सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना रिवाइवल का कोई मतलब नहीं है। देखिए, एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि सब लोग कह रहे हैं कि मिलना चाहिए, मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है ये बहुत क्लियर है। एक कर्मचारी
या एक सरकारी कर्मी अपने मुंह से सब सारी बातें नहीं कह सकता है, उनकी अपनी मजबूरी है। लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार नहीं चाहती है कि BSNL रिवाइव करे, सरकार नहीं चाहती है कि BSNL सर्वाइव करे, इसलिए क्योंकि इसके पीछे जियो है, इसके पीछे एयरटेल है, तमाम प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं। आप लोगों को लगता है ऐसा कि ऐसी कोई, आप तो लीडर है तो आप तो ऐसा कुछ बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। सरकार नहीं चाहती है कि BSNL सर्वाइव करे और सरकार का यह नीति है कि BSNL को घाटे में ले जा करके इसको प्राइवेट ऑपरेटर के साथ बेचने का काम करे। सरकार की दुरंगी नीति है, इसीलिए BSNL घाटे में जा रही है। आप क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, सब कुछ बोल दिए। सब बोल दिए। आप क्या बोले? तो कहना है 176 करोड़ रुपया कहाँ गया? रिवाइवल वाला जो प्लान था 176 करोड़, वो कहाँ गया? आज तक इन लोगों का पे रिवीजन हुआ, 7वां वेतन आयोग चला गया, आज तक BSNL कर्मचारी का पेंशन पे रिवीजन नहीं हुआ, पेंशनर का पेंशन रिवीजन नहीं हुआ, ये सब कहाँ गया? रिवाइवल कैसे होगा? पैसा तो दिया नहीं, कह तो दिया। ये झूठी सरकार है, कहती कुछ है करती कुछ है। नीयत साफ नहीं है, BSNL को बेचना है, ये उसकी नीयत है। ये शायद बोल नहीं पाते हैं, कैसे बोलेंगे? इन पर कल कार्रवाई हो जाएगी। नहीं, शायद ये इसलिए इस तरह से बोल रहे हैं क्योंकि ये रिटायर्ड कर्मचारी हैं, इस वजह से शायद इतना खुल के बोल पा रहे हैं। लेकिन कुल मिला के बात यही है, राष्ट्रीय स्तर पर 28 तारीख को एक दिन का भूख हड़ताल है। सभी लीडर्स AUAB के तहत जिला स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक, हेडक्वार्टर तक सभी लोग एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठेंगे और सरकार अगर नहीं मानेगी तो अंतिम सत्र हम लोगों का रहेगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल का घोषणा AUAB करेगी। निकट भविष्य में इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। आप बताइए। ये सरकार की जो भी ये हम लोग के प्रति जो दूरदर्शिता की नीति है, उसके खिलाफ हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हम लोगों का ये जब तक 4G स्पेक्ट्रम लागू नहीं हो जा रहा है, हम लोगों का आंदोलन समाप्त नहीं होगा। और चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमारे सारे यूनियन के या जो हमारे सारे अधिकारी जो कर्मचारी हैं, इसके लिए अपने जान की बाजी तक लगा देंगे। धन्यवाद। अटल जी की सरकार के समय से ही ये कहा गया था कि द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू डू बिजनेस। सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार उस नीति पर चलते हुए BSNL को पूरी तरह से ख़त्म करने के प्रयास में जुटी हुई है। BSNL अपने, मतलब इसको आप कह सकते हैं कि ये वेंटिलेटर पर है, इसके पास इतना पैसा नहीं है। ये एक समय में नवरत्न कंपनियों में से एक थी हिंदुस्तान की, लेकिन आज ये डूबने की कगार पे है। यहाँ पेंशन या सैलरी समय पर नहीं मिल रहा लोगों को। इंफ्रास्ट्रक्चर, बार बार मैं बोल रहा हूँ, देखिए कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के पास नहीं है। बावजूद इसके अगर ये लोग कह रहे हैं कि हम हड़ताल करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना देंगे या जो भी करेंगे या जान लगाने की बाजी जैसी बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक आदमी जिसने 30 साल 35 साल सेवा दी है इस सेक्टर को, वो चाहता है कि ये BSNL जिंदा रहे, ये आगे बढ़े, लेकिन सरकार नहीं चाहती है। देखिए इसके पीछे कौन है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर विचार कीजिए, सोचिए। आज भी हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नेटवर्क BSNL का है, बावजूद इसके BSNL ख़त्म हो रहा है। इसको बचाइए, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।